कोई ऐसा बयान चौहान साहब बैठे हैं उनके अपने सीनियर लीडर यहाँ। इसमें एक चीज पहले मैं वो रख दूं कि ये जो मोदी सरकार जो है ना इंडियन आवाम से पूछती फिर रही है ना, राय ले रही है कि पाकिस्तान से जंग की जाए या ना की जाए, तो मैं उस चाय फरोश सरकार को सिर्फ एक मशवरा दूंगा, ये जंग है, ये फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम नहीं है कि आप पूछे कि हाँ जी क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। वहाँ क्रिटिसिज्म हो रहा है, वास्ता है अकल के होश के नाखून लो, ठीक है ना जी, और अपने रवैये और अपने एटीट्यूड को जाओ चेंज करो। पाकिस्तान 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये बात अपने ज़हन में बिल्कुल बिठा लो। पाकिस्तान एटमी मिसाइल, एटम बम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से तुम्हारा बाप है, ये बिल्कुल और है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड का पता है, उसका ट्रैक, लेकिन वो बात वही है, क्या वो हरकत कर भी सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं। हरकत करेगा तो युद्ध वो करेगा, खत्म शुद्ध हम करेंगे इंशाल्लाह। हम नहीं युद्ध करेंगे, हमारी कोई पाकिस्तान का एक शहरी भी जो जंग नहीं चाहता। ये युद्ध 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 जो है ना, ये जंग को कहते हैं ये हिंदी में, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन युद्ध करोगे तो खत्म शुद्ध कर देंगे इंशाल्लाह, वो हम करेंगे। दूसरी चीज आपने कहा कि जंग के दरमियान पॉलिटिक्स। प्रोड्यूसर साहब यादेव को ले लें प्लीज, उनका मेरी बात हुई है उनसे। जी आप कंटिन्यू, या मियां मनान साहब को। मुझे एक चीज बताएं, मैं चाह रहा हूं इंडियन, क्योंकि वहां पे पाबंदी लगी है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते उड़ी का वाकया जब तक आप अप्रूवल ना लें वहां के वाकये की हकीकत ये है कि वकुआ हुआ तो बताया गया जी 12 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पे हुआ है, लेकिन जब वो असल में रियलिटी सामने आई तो पता चला जी 10 डोगरा ब्रिगेड के जो है ना वो हेडक्वार्टर के ऊपर हुआ है। फिर सुने अब जो ताजा इन्होंने 3 प्रूफ दिए हैं, इतने मज़हका खेज है कि हंसने को जी चाहता है। चादर बरामद हुई जी उमर साहब, जिसके ऊपर टैग है गुजरांवाला की कंपनी का। एक जनाब आपका जनाब फ्रूटली जो ना वो जूस है उसका डिब्बा बरामद हुआ है दहशतगर्दों से। एक जनाब आपका लेमन ब्रांड का जना कराची का एक जो है वो सैंडविच है, उसका जना एक कवर जो है वो बरामद हुआ। व्हाट्स हेल इज दिस यार, शर्म करो यार, कोई इल्जाम भी लगाना तो किसी तरीके का लगाओ। और दूसरी बात एक और इशू है कि अगर जिस तरह की वो सिक्योर जगह थी, हाँ, और अगर ये दहशतगर्द वाकई आ गए तो इनके ऊपर और लानत है, हाँ, कि ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है, ये आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, जो 3-4 लोग आ जाते हैं और उसको 37 बंदे मार के चले जाते हैं। आप लोग जंग करोगे हमसे? और बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग सुनो जी, आप भी सुने जरा, वो सनी देओल का, प्यार से मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लख्ती लानत है तुम्हारे पे, 4 बंदे अगर तुम्हारी बात मान भी ले, अबे 4 बंदे तुम्हारे 18 बंदे मार के चले गए, 37 बंदे टोटल। लेकिन जिस तरह कश्मीर की मूवमेंट शुरू हो गई है अब तो रोकना उनके लिए मुश्किल है। चौहान साहब, जिस तरह मूवमेंट शुरू हो गई है, जिस तरह लोग बाहर आ गए हैं, जो सिचुएशन इस वक्त हो गई है, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए? वहां पे कंट्रोल होगा। मैं अब आपको बीबीसी की ताजा तरीन रिपोर्ट आपको देता हूँ। बीबीसी ने अपना पूरा तजिया दिया कि भारत कभी भी गलती नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने का। क्यों? कि भारत जो है अपनी शोला बयानी में फंस गया है। भारत को पता है कि पाकिस्तान का जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है वो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक मौला अली के सदके बड़ा मजबूत है। थोड़ी सी झलक दिखलाई भी है मोटरवे पे, ठीक है ना जी, हल्की सी। दूसरी चीज ये है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये 1971 नहीं है, ये 2016 है। एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में हम इंडिया के बाप है, ये फैक्ट है। तीसरी चीज भाई, कि हमने जो ना इखलाक और एथिक्स के मैदान में हमारा हाथ ऊंचा होना है, क्योंकि हम अटैक नहीं कर रहे, अटैक वो करेंगे अगर करेंगे तो हमने जवाब देना है। जब जवाब देना तो फिर जीते। ऐसी जो सवाल था मेरा, ऐसी सूरत हाल, तो गाजी, ऐसी सूरत हाल में आपकी 30 वाला इंटैक्ट है प्लान जो है? मैं आपको वो चीज बताता हूं सर। आप मुझे एक चीज बताएं कि दूसरी जंग अजीम हो रही थी, मेरा ख्याल 1942 थी, 1939 में शुरू हुई। 1941 या 42 के अंदर जो पहले मुल्क का वजीर आजम था वो इंतहाई बुज़दिल, कुव्वत फैसला से महरूम था। जंग अजीम के दौरान बरतानिया के अंदर मूव चली, ठीक है जी, उस मूव के बाद इलेक्शन भी हुआ, उस मूव के बाद विंस्टन चर्चिल जो है ऊपर से इक़्तिदार भी आया। पूरा एक इलेक्शन का प्रोसेस, एक तब्दीली का प्रोसेस जंग के दरमियान होता रहा। तो भाईजान आपको किसने कह दिया तो ये रहेगा? ये चीज नहीं है। आप ये कि हाँ, नवाज शरीफ साहब मोदी सरकार के मुंह में तमाचा मारते हुए फ्रंट फुट पे आके इंडिया के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, अगर पाकिस्तान की एक जर्रे के ऊपर भी जनाब मैली नजर से देखा तो जनाब हम उसकी धज्जियां बखेर देंगे। तो खुदा की कसम, मैं पीटीआई का एक सबसे ज्यादा जियाला कारकुन के जो सबसे ज्यादा इस हुकूमत से नफरत करता है, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा के उसके पीछे जाऊंगा, लेकिन अपने अंदर जुर्रत पैदा करे। ये नारा मैंने आपके सामने 5 फिगर्स रखी है, लगाएंगे, बड़ा चैलेंज है, बड़ा इन्होंने कलभूषण का तस्करा नहीं किया, इन्होंने जनरल विक्रम सिंह का तस्करा नहीं किया, इन्होंने मोदी की खराफात का तस्करा नहीं। और फिर सुनो एक मिनट, मोदी क्यों नहीं आया जी यहाँ पे?
ये भी सुन ले, ये भी इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि मोदी अगर वहां पे नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ ये लंबी बात मैं नहीं करूंगा, उसको नेगेटिवली कोई ले लेगा, लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ ये नून लीग की हुकूमत और ये नवाज शरीफ जरूरतमंदाना गैरतमंदाना अगर कुछ स्टैंड लेंगे तो हम इनके साथ होंगे। लेकिन अगर दो नंबरी करेंगे, जिंदाबाद का नारा नहीं, अगर दो नंबरी करेंगे तो बरतानिया में जिस तरह जंग अजीम के दौरान जो है ना वो विंस्टन चर्चिल को जो है इक़्तिदार में लाया गया था, इसको जंग के दरमियान भी जो है ना हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे। देखिए आप मुस्कुरा रहे थे, आप क्यों इनका मुताल